मैं देख रही थी ग्रामीण इतने आक्रामक हो गए थे कि वो महिला भी नहीं देख रहे थे कि कोई महिला है, कि पुरुष भी नहीं समझ पा रहे थे। जब उनको समझ में आया महिला है तब तो मुझे कम से कम छोड़ देना था, जबकि मैं अकेली थी वहां पे। एक आदमी ने मुझे इतने मोटे डंडे से, मुझे याद है, इतने मोटे डंडे से मेरे दाहिने हाथ पे मारा कि भाई आप लोग बस पत्थर मत चलाओ, जो भी है पत्थर मत चलाओ। किसानों के अगर जगह पर आप हों, उनके अपने ज़मीन मालिक हों, तो क्या धारणा आता है किसान? मैं खुद किसान घर की बेटी हूँ। हमारा जांजगीर गांव में खेती बाड़ी है, जहाँ मेरी मम्मी अभी धान लगाई है, जिसको अभी बेचने के लिए 17-15 तारीख का टोकन कटा है। लेकिन यह है कि शासन तो उस खनिज वाली जगह को अपने आधिपत्य में लेगी ही लेगी। आप कितनों भी विरोध करेंगे तो भी मुझे लगता है कि वो अपने उसको आधिपत्य में ले लेगी। सरगुजा के अमेरा कोल माइंस में ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प की स्थिति बनी थी और एक महिला पुलिस अधिकारी का एक वीडियो सामने आया कि में डालकर बहस करती हुई दिखाई दी। सुनीता भारद्वाज जिनका नाम है और इस वक्त मेरे साथ हैं, और मैं आज इनसे बात करने के लिए सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि इस वीडियो में लोग ये कह रहे हैं कि आखिर ऐसा पुलिस महिला अधिकारी के ऊपर अगर इस तरीके से लाठियां बरसाई जा रही हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर जिस तरीके से वो बचाव करते हुए दिखाई दे रही है, इसका जो वीडियो है काफ़ी मार्मिक है। और यही वजह है कि सब कुछ इसके बारे में, इस पूरे घटना के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि ये घटना कैसे हो गया, लाठियां कैसे गिरने लगी, तो सब कुछ आंखों के सामने इनका हो रहा था। तो सबसे पहले तो आपको विस्तार न्यूज़ में स्वागत है। ये बताइए कि जो घटना हुआ किस तरीके का था, अब भी आपको याद आता होगा, पूरा क्या वाक्या था, थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। अभी तो मेरा दिल दिमाग उस वीडियो को देख के इतना ज़्यादा मतलब डर से सहम गया है, इतना डर बैठ गया है, क्योंकि उस टाइम मुझे भी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया वहाँ पे क्या हो रहा था और क्या क्या हुआ। मैंने जब उस सब चीज़ों को वीडियो में देखा तब मुझे वाकई में ये लगा कि मैं किस मतलब गंभीर परिस्थिति में फंस गई थी वहाँ पे। मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि जैसे वो लोग, मैं देख रही थी ग्रामीण इतने आक्रामक हो गए थे कि वो महिला भी नहीं देख रहे थे कि कोई महिला है, कि पुरुष भी नहीं समझ पा रहे थे। जब उनको समझ में आया महिला है तब तो मुझे कम से कम छोड़ देना था, जबकि मैं अकेली थी वहाँ पे। एक टूटा फूटा शील्ड के सहारे उन्होंने मेरा हेलमेट भी तोड़ दिया और शील्ड को भी तोड़ दिया, लेकिन शील्ड का ऊपर वाला भाग बस बचा था, जिसके सहारे मैं अपने मुंडी को, सिर को बचा के जो है धीरे धीरे पीछे में आई। तो मुझे वहाँ पे जो है वाकई में मैं बहुत गंभीर स्थिति में फंस चुकी थी। कुछ भी हो सकता था। अगर मैं वहाँ पे समझ बूझ से अपने आप को धीरे धीरे पीछे नहीं निकालती उस शील्ड के सहारे, तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। क्योंकि उन्होंने, एक आदमी ने मुझे इतने मोटे डंडे से, मुझे याद है, इतने मोटे डंडे से मेरे दाहिने हाथ पे मारा, जो अभी भी है ना, मेरा थोड़ा सूजन तो कम हुआ है, बर्फ से सिकाई हो रही है, लेकिन पूरा हड्डी जो है बाहर निकल गया था, जो कोहनी की हड्डी है, और वहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा सूजन है और जो है अभी भी बहुत दर्द है। और एक आदमी जो है मेरे लेफ्ट हाथ को मारा, जो यहाँ पे अभी मेरी मांसपेशी जो है बैंड हो गई है, आड़ा तिरछा मेरा मांसपेशी हो गया। फिर एक ने यहाँ पे भी मारा मुझे, यहाँ पे भी पूरे काले काले निशान हैं। फिर मैं धीरे धीरे जो है उस आधे शील्ड के सहारे पीछे में आ रही थी, फिर भी उन्होंने ताबड़तोड़ मतलब जो भी पत्थर, डंडा या फिर कोयला जो भी था, मतलब उन्होंने एक भी दया या फिर रहम नहीं दिखाई और ताबड़तोड़ मतलब बरसात मेरे ऊपर की है। और उस स्थिति में भी मैं धीरे धीरे अपना छोटा छोटा कदम लेके पीछे में गई, अपने आप को बचाते हुए। और जो इतने पत्थर कोयला से जो मारे, सब तरफ, पूरे सब तरफ जो है मोटे मोटे है ना, ब्लड क्लॉट हो गया है, सूजन है, सब तरफ पूरा शरीर दर्द से भरा हुआ है। भगवान की कृपा है कि कोई बहुत गंभीर मेरा क्षति नहीं हुआ है। और ठीक है, मैं समझ रही हूँ उनकी भावनाएं हैं, जुड़ी हैं, ज़मीन सबकी जो है ना, मातृभूमि है, उनके साथ भी है ना, जो भी हो रहा है, अन्याय हो रहा है, या फिर जो भी सरकारी या फिर उनको प्रावधान है, जो प्रक्रिया है, उसके तहत वो लोग भी उसमें आगे बढ़े। हमने कभी हिंसा का उपयोग नहीं किया। हम हिंसा शब्द से मतलब जानते ही नहीं कि हिंसा क्या होता है। लेकिन पहली बार मैं इस टाइप का हिंसात्मक
जो रूप देखी हूँ मैं, चाहे पुरुषों का औरतों के प्रति हो, चाहे औरतों का औरतों के प्रति हो, फिर मतलब इतना हिंसात्मक आज के डेट में मैंने कभी देखा नहीं था, पहली बार मैं देखी हूँ इस टाइप का जो हिंसात्मक रूप है। और वहाँ पे ऐसी स्थिति थी कि जो है दोनों पुलिस और ग्रामीण आमने सामने ही थे, बात चल रही थी। उस बीच मैंने भी जो है एक दो शब्द बोले थे कि भाई आप लोग बस पत्थर मत चलाओ, जो भी है पत्थर मत चलाओ, बहसी बहसा कर लो, पत्थर मत चलाओ। जो भी कर्मचारी हैं उनके भी घर में है ना, घर परिवार है, किसी को गंभीर चोट लग जाएगा तो दिक्कत होगी, पत्थर तो मत चलाओ भाई, इतना ही मैं बोली हूँ। उसके बाद से शायद तक टीयर गैस पीछे मतलब गिरा, तो उससे वो जो है ग्रामीण लोग जो है और आक्रोशित हो गए और पूरा जो है ना पत्थर कोयला से पूरी फोर्स के ऊपर है ना ताबड़तोड़ हमला कर दिए। तो पुलिस फोर्स भी जो है पीछे बैकफुट में आ गई और उस बीच में जो है मैं भी वहाँ पे फंस गई और वहाँ पे जो है मैं फोर्स के बीच में जो है नीचे में है ना गिर गई थी। और गिर गई थी तो मुझे थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था, मुझे लगा कि फोर्स के बीच में ही हूँ, लेकिन देखते ही देखते फोर्स जो है ना अपनी जान बचाते बचाते पत्थर से बचते बचते ऊपर तरफ चले गई थी। और जब मेरे दाएं बाएं आगे पीछे कोई नहीं था और मैं देखी तो सामने में ग्रामीण थी, जो आए बाएं मतलब बोला जाए ना देख रहे हैं ना कुछ, की सिंगल एक महिला है, ताबड़तोड़ मारा जाए, ताबड़तोड़ शील्ड को हेलमेट को दाएं से मारे बाएं से मारे हैं। जो कि मुझे लगा कि वहाँ पे थोड़ा सा जो है इंसानियत मानवता थोड़ी सी तो दिखानी थी, है ना भाई। मैं भी उनकी जगह में रहती तो एक अकेली कोई महिला फंस गई है या फिर गिर गई है तो हम उसको उठाते, सहारा देते, है ना। इतनी तो हमको अपना जो भारतीय हमारा है ना संस्कार है, तो उतना तो हमको बचा के रखना चाहिए अपने दिल में दिमाग में, है ना। आप भी इंसान हो, पुलिस वाले भी इंसान हैं, है ना। और ठीक है, सब अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और उसमें भाई जिसको भी नुकसान हुआ है तो भाई उसकी नुकसान का दुख है, तकलीफ़ है, वो खुद ही समझ सकता है। जैसे मुझे अपने ऐसा हो गया है कि मेरे शरीर में ऐसी एक भी जगह नहीं है जहाँ पे मुझे चोट नहीं लगी हो। मुझे देख के मतलब इतना डर लग रहा है, इतना ख़राब मतलब शरीर हो चुका है ना, कि मुझे खुद इतना ख़राब लग रहा है और मैं सहम जैसे गई हूँ। नींद नहीं आ रही है, चमक जाती हूँ, ऐसे लगता है जैसे कि वो सीन अभी भी चल रहा है। कई बार जैसे आप बोल रही हैं, रात में इंसान जब सोता है तो जो कोई बड़ा घटना हुआ रहता है वो अचानक रात में अचानक नींद खुलता है और याद आ जाता है, ऐसा हो रहा है क्या? हो रहा है भैया, ये हो रहा है। मैं बार बार चमक जा रही हूँ, सो ही नहीं पा रही हूँ। जो दवाई डॉक्टर ने 1 महीने का दिया है, क्योंकि मेरे इसमें हड्डी में भी चोट आई है और मेरे सब तरफ मांसपेशियों में जो है सूजन और काला काला जो निशान बना हुआ है, ब्लड क्लॉट हुआ है, उसके लिए मुझे 1 महीने का दवाई दिए हैं। और मैं दवाई खाती हूँ तो मुझे नींद आती है, लेकिन अगर दवाई नहीं खा रही हूँ तो नींद नहीं आ रही है। मैं सोने की कोशिश भी करती हूँ तो मैं चमक के डर जा रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं वहीं पे हूँ और वो माहौल अभी भी मतलब वो मेरे सामने में भी चल रहा है, ऐसे लगता है मुझे। हो सकता है धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा, सप्ताह 10 दिन में ठीक हो जाएगा, उम्मीद है। तो ये अवसाद में कितना चली गई हैं, सोच सकते हैं आप। इतनी बड़ी जब घटना हो, क्योंकि हम लोग जब वीडियो देख रहे हैं तब तो हमें कैसा लगता है आप समझ सकते हैं, आप लोग भी वीडियो देखे होंगे, लेकिन पूरी घटना को इन्होंने बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुनीता भारद्वाज आखिर पुलिस सेवा में कैसे आ गई, इससे पहले क्या करती थी, कहाँ की रहने वाली हैं, आपके मन में भी उत्सुकता होगा, तो उन्हीं से जान लेते हैं। कल खैर फ़ोन इनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे बताया था, लेकिन मैं आपको भी बताऊं तो इन्हीं के माध्यम से जानना चाहेंगे। आप मूल रूप से कहाँ की हैं, किस तरीके से बैकग्राउंड है, फिर किस तरीके से आप पुलिस सेवा में आई हैं और कैसा है आज की स्थिति? भैया हम लोग तो ऐसे मेरी पैदाइश पढ़ाई लिखाई पूरी बालको कोरबा की है, क्योंकि मेरे पापा जो है बालको एम्प्लॉइज़ थे, बालको एल्युमिनियम फैक्ट्री में बालको में, तो वहीं हमारा घर भी है, अभी भी घर है, मेरी मम्मी भी वहाँ है, भाई भी वहाँ है और वहीं हमारी पैदाइश पढ़ाई लिखाई सब वहीं की हुई है। जैसे ही मैंने 12th क्लियर किया 2005 में, मेरे पापा का एक्सीडेंट में डेथ हो गई। फिर हमारा भी परिवार में एक ही कमाने वाला हमारे पापा थे, हम लोग 5 बहन 1 भाई, मैं चौथे नंबर की हूँ। तो उस समय जस्ट मैं 12th क्लियर की थी, अच्छे परसेंट आई थी मेरी और 2005 में ही शिक्षाकर्मी की मतलब डायरेक्ट वैकेंसी आई थी, तो मेरा परसेंटेज बेस में तुरंत हो गया।
तो शिक्षाकर्मी में उस समय मैंने 3000 में नौकरी अपनी शुरू की थी, और उस 30,000 की नौकरी में ही मैं जो है बहुत इंटीरियल जगह में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी, जहाँ मतलब एक बालको कोरबा की लड़की जो है, पढ़ी लिखी लड़की, वहाँ सरवाइव नहीं कर पाती। जैसे तैसे करके मेरे घर वाले मिल के, मम्मी हिम्मत करके मेरे साथ आई, हम लोग बीओ वगैरह से मिले और मेरा ट्रांसफ़र फिर थोड़ा सा शहर में करवाए। ले दे के फिर ट्रांसफ़र हुआ। उसी 3000 से मैं अपना रेंट पटाती थी, उसी 3000 से मैंने फिर कॉलेज बीए पूरा किया, फिर मैंने एमए किया। फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई में उस समय मेरा काफ़ी अच्छा जुनून तो था, तो फिर मैंने जो है, मुझे अब टीचिंग लाइन में ही रहना है सोच के मैंने बिलासपुर से इग्नू से जो है उसमें भी फर्स्ट क्लियर किया। हाँ, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया, और मैंने 2 साल जो है प्राइवेट जो है इग्नू से बीएड किया। उसके बाद फिर भी एक थोड़ा सा और जो ललक रहती है, लालसा रहती है, तो मैंने पीएससी की तैयारी करते रही। पीएससी का मैंने प्री निकाला, लेकिन उसी दौरान मेरा एएसआई का भी निकल गया, और मैंने हर स्टेप निकाल लिए एएसआई के। तो उसी समय हम लोग, फिर सब लोग बोले कि तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया है, एएसआई बहुत अच्छी नौकरी है। हम लोग का तो 2-3 अटेम्प्ट हो गया, हम लोग का इस बार भी नहीं हो पाया। तो फिर सब लोग बहुत अप्रिशिएट किए कि तुम जाओ, शिक्षाकर्मी में कुछ नहीं रखा है, चली जाओ ऐसे करके। तो मैंने एएसआई की नौकरी ज्वाइन की। एएसआई की ट्रेनिंग लेते लेते जो है वहाँ जो है इतना थका देने वाला ट्रेनिंग रहता है दिमाग से, शरीर से, तो मैं मेंस की तैयारी नहीं कर पाई। मेंस की तैयारी वहाँ मेरी बहुत सारी बैचमेट लोग कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं करी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो है बिना पढ़े तो है मैं मेंस में बैठना उचित नहीं है। और मैं मेंस की तैयारी भी नहीं की, और मैं मेंस की परीक्षा भी नहीं दी। मेरे बहुत सारे सहेली लोग दिए, हालांकि किसी का नहीं निकल पाया उस समय भी। उसके बाद जो है यही तो मेरा सफ़र था। फिर धीरे धीरे करके ट्रेनिंग वगैरह सारी कंप्लीट हो गई। हमारी पहली पोस्टिंग फिर जो है यहाँ सूरजपुर में हुआ। 7 साल मैंने सूरजपुर में नौकरी किया है। वहाँ भी बहुत मुझे है ना प्यार सम्मान सब मिला है। और पिछले 2023 में 2.5 साल से मैं अभी अंबिकापुर में हूँ। यहाँ भी मुझे हर कोई जानता है, मेरे व्यवहार को जानता है, आचरण को जानता है। हर कोई प्यार सम्मान मुझे यहाँ भी अंबिकापुर में देते हैं, हर कोई देते हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि मैडम का व्यवहार कैसा है, काम कैसा है, सब जानते हैं अच्छे से। मैं तो बोलती भी हूँ कि मेरे से कोई शिकवा शिकायत है, कोई नाराज़गी है, तो भी आगे मेरे से बिल्कुल पर्सनल जो है आप बोलिए करके। मेरे से जितना बनता है भैया, मैं सबके लिए जो है ना कोशिश करती हूँ। आउट ऑफ वे में भी कभी कभी जाके काम करती हूँ। अभी महिला थाना में हूँ, 1.5 साल हो गया। महिला थाना में भी बहुत अच्छे मतलब अपन काउंसलिंग कराए हैं, बहुत लोगों का घर जोड़े हैं। एक परिवार तो ऐसा था कि जो है शादी किए, उसके बाद तलाक भी ले लिए, सामाजिक तलाक, उसके बाद भी दोनों का अटैचमेंट था, लेकिन घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो फिर से काउंसलिंग कराए, उनके घर वालों को मनाए, फिर वो लोग फिर इतना प्रेरित हो गए दोनों लड़की लड़का कि फिर से शादी की, फिर हमारे पास आए। मतलब इतने अच्छे ना उदाहरण, अभी सब चीज़ तो याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन बहुत अच्छा काम जो है ना महिला थाना में अपन 1.5 सालों में भी किए हैं भैया। ये जो 1.5 सालों में आपने जो काम किया उसकी लोग, शहर के लोग भी तारीफ करते हैं, लेकिन जो घटना हुआ उसमें बहुत सारी जो महिलाएं थीं, लोग थे, लेकिन जो उनका जो गुस्सा था, अचानक से इतना चेंज हो जाना, आप लोग सोचे थे क्या कि इतना बड़ा हिंसक हो जाएगा, पूरा स्थिति बिगड़ जाएगा जब आप ड्यूटी करने के लिए जा रही थी? नहीं, ऐसी तो बिल्कुल भी संभावना नहीं थी, क्योंकि मैं तो जब महिलाओं से सिर्फ इतना ही बात कर रही थी कि आप लोग जो है थोड़ा सा बस जो है शांति से रहिए, और शांति से जो प्रक्रिया है उसमें आगे बढ़िए करके, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ही खड़े हैं। और पत्थर मत मारिए, बस मेरी किसी से ज़्यादा किसी से कुछ बात ही नहीं हुई है। और वो लोग का गुस्सा इतना ज़्यादा आक्रामक हो जाएगा, ये कोई भी नहीं सोचा था। कोई भी आप जैसे कुछ देर पहले भी बोल ही रही थी कि किसानों का भी हक जायज़ है कि उनका ज़मीन है, मातृभूमि है, उनको करना चाहिए। किसानों के अगर जगह पर आप हों, उनके अपने ज़मीन मालिक हों, तो क्या धारणा आता है कि किसान को कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अब देखिए भैया, है ना सर, शासकीय जो प्रावधान है या फिर सरकार की जो नीति है ना, तो जैसे बोला जाता है कि मैंने ज़्यादा अध्ययन तो नहीं किया है इस फील्ड में, लेकिन जहाँ पे हैवी खनिज जो मिलता है ना, वो भारत सरकार का है ना, मतलब उनका हो जाता है, वो संपत्ति हो जाती है, शासकीय संपत्ति। तो इसमें जो है शासकीय संपत्ति उनकी हो जाती है, तो उसमें जो भी उनके लिए प्रावधान है कि रोजगार देना है, कि उनको मुआवजा देना है ना, तो वो सरकार को थोड़ा हो सकता है कि उनको संतोषजनक नहीं लगता होगा, है ना।
तो उनको जो है उसके लिए लड़ना चाहिए, लड़े बिल्कुल। लेकिन यह है कि शासन तो उस खनिज वाली जगह को अपने आधिपत्य में लेगी ही लेगी। आप कितनों भी विरोध करेंगे तो भी मुझे लगता है कि वो अपने उसको आधिपत्य में ले लेगी। और जैसे कि उस दिन हमारे साथ हादसा हुआ और अगले दिन से वहाँ काम भी चालू हो गया है ना। तो शासकीय जो संपदा है वो सरकार की ही है। बाकी यह है कि सरकार का भी ये बनता है कि उनको जो है अधिक से अधिक मुआवजा अच्छे से दे, उनके पुनर्वास करें, उनका जो है रहने की व्यवस्था करें, उनको जो है नौकरी भी दिलाएं। ये सरकार का भी दायित्व बनता है। और रही बात भी है किसान की, मैं खुद किसान घर की बेटी हूँ। हमारा जांजगीर गाँव में खेती बाड़ी है, जहाँ मेरी मम्मी अभी धान लगाई है, जिसको अभी बेचने के लिए शायद 15 तारीख का टोकन कटा है, जो मेरी मम्मी मुझे बताई है। अभी वो लोग भी सब इतने टेंशन में आ गए हैं, इतने टेंशन में आ गए हैं, लेकिन फिर भी जो है मैं उनको सांत्वना मैं दे रही हूँ कि आप लोग डरिए मत, कुछ नहीं हुआ है ज़्यादा करके। क्योंकि मैं अपना ये जो ट्रॉमा बताऊँगी अगर कि मैं इस टाइप से ट्रॉमा झेल रही हूँ, तो फिर वो जो है मेरी मम्मी तो ऑलरेडी बुजुर्ग हो चुकी है और वो उनको जो है बीपी की समस्या है ही, उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो ये थी सुनीता भारद्वाज, जो कह रही हैं कि मैं भी किसान की बेटी हूं और पुलिस की नौकरी में हूं, फ़र्ज निभा रही हूं, लेकिन सरकारों को या जो भी सिस्टम है, किसानों को इतना मुआवजा और इतना नौकरी और इतना सुविधाएं विस्थापन के तौर पर दिया जाना चाहिए ताकि किसानों को दर्द महसूस ना हो। क्योंकि मातृभूमि है, कई पीढ़ियों से किसान भी खेती कर रहे हैं, लेकिन सुनीता भारद्वाज ने सिर्फ वहाँ पर अपनी ड्यूटी निभाई जो इन्हें ड्यूटी दिया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर।